बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में और सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, कौन सा जो है कितने कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लस इसके साथ जो है पेड और फ्री कोर्स दोनों को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्लासेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सुबह से काफ़ी सारे बच्चों के जो है मैसेज आ चुके हैं कि मैम कौन सा कोर्स लें टीजीटी और पीजीटी के लिए। लाइव क्लासेस का मैं आपको बता दूं, 20 मार्च से आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जिसको भी है, 20 मार्च से आपकी जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट है, यानी कि आपका बैच स्टार्ट है। ठीक है, अब इन लाइव क्लासेस में अगर मैं बात करूँ, चाहे वो टीजीटी का बैच हो चाहे वो पीजीटी का बैच हो, दोनों ही बैच 20 मार्च से स्टार्ट है। डिटेल कंप्यूटर साइंस का डिटेल सिलेबस इसमें रहेगा। जो आपका सिलेबस है DSSB का वो, ठीक है, सारे पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे DSSB के। जैसे मैं एस्टेट के सारे पीवाईक्यू डिस्कस करवाती हूँ, वैसे ही DSSB के पीवाईक्यू, ठीक है। और उसके साथ ही जो है एग्जाम टाइम पर रिवीजन, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें, मतलब टेस्ट एक तरीके से सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। ठीक है भाई, तो ये सब आपका यहाँ पे मिलेगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझे जो है आप कॉल कर सकते हो 6263121131 पे। ठीक है, 6263121131 पे आप कॉल करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, सब कुछ जो है कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों का जो है DSSB में इससे पहले जो 3 बार आपकी वैकेंसी आ चुकी है, तो उसमें जो है सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई भी है, क्योंकि DSSB इन सारी चीज़ें जो है कोर्सेज आपके आते रहते हैं जब भी आपकी नोटिफिकेशन आती है, तो उस चीज़ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन हो तभी आप पढ़ाने में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। आपके डाउट्स बिल्कुल सारे जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाती हूँ, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। आप किसी टाइम पे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आपका ग्रुप रहता है, ठीक है, आप जो है अपने कमेंट्स करके पूछ सकते हो। लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट साथ के साथ पूछ सकते हो अगर आपको कहीं पे भी समझ में ना आए। तो जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है वो अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को कि भाई पढ़ाते वक्त जो है अगर कोई टॉपिक जा रहा है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो जिसको भी है 20 मार्च से पहले कोर्स ले लो, ताकि हम 20 मार्च को आपकी स्ट्रैटेजी से हम स्टार्ट करेंगे 20 को, और फिर उसके बाद जो आपकी क्लासेस हैं फिर वो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ फ्री क्लासेस की कि फ्री क्लासेस का क्या रहेगा। अगर आप जो है यूट्यूब पे NS क्लासेस वाले में जाओगे तो आपको कंप्लीट जो है DSSB की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट को करवा रखा है। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें सब्जेक्ट मैंने पूरे उससे करवा रखा है, डिटेल में भी मिल जाएगा। और इन शॉर्ट भी जो है 2-2, 2.5 घंटे का आपका एक मिलेगा। और इतना मेन चीज़ें मैंने उसके अंदर करवा रखी हैं कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो आप वो वाली कर सकते हो। इसके साथ ही फ्री में मैंने सोचा, क्योंकि मैंने थ्योरी आपको पढ़ा रखी है, मैंने सोचा DSSB की हम PYQ की सीरीज लेके आए। DSSB की PYQ की सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ताकि जो है उस सीरीज में आप अपना सारे PYQ लगा के देख सको। 3 बार आपका एग्जाम हुआ है, 2014 से 2017 में एक ही पेपर हुआ था। 2014 में नोटिफिकेशन आई थी, 17 तक वो आपका वो जो है वैकेंसी चलती, यानी कि 17 में उसका एग्जाम हुआ था। ठीक है भाई, तो एक पेपर आपका वो हो गया। उसके बाद 2020 कोविड में आपकी वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर जो है 2021 में हुआ था। ठीक है, 2021 में इसका पेपर हुआ था। और ये जो पेपर हुआ था ये काफी शिफ्ट में हुआ था, यानी कि आप मान सकते हो 2, 4, मेरे ख्याल से 6 या 7 पेपर हुए थे इसी में, कंप्यूटर साइंस के ही। ठीक है, 6 या 7 पेपर यहाँ से हो जाएंगे। मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2022, ठीक है, जिसका अभी हाल फिलहाल में 2022 में नोटिफिकेशन आई थी, 23 में हुआ था पेपर, जुलाई अगस्त के आसपास। और अभी उसका रिजल्ट आया, खुद सोचो कितने महीनों बाद आया है। ठीक है, तो एक पेपर आपका ये हो गया। ठीक है भाई, टोटल जो है टीजीटी के पेपर्स की बात करूँ तो 1, 6 हम यहाँ पे माने, 7 और 1 8, टोटल 8 से 9 पेपर हैं टीजीटी के। और पीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो पीजीटी का 1, 2, 3 पेपर होंगे, क्योंकि पीजीटी में आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के।
और टीजीटी में 100 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। बाकी कॉमन पार्ट 100 मार्क्स का दोनों में सेम रहता है, ठीक है भाई। तो ये जो पेपर्स हैं पीजीटी और टीजीटी के, वो सारे आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगे। सारे पीवाईक्यू इन डिटेल में आपको समझाऊंगी, साथ में हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, ताकि पीवाईक्यू के साथ साथ वो टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि थ्योरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बार बार एक एक चीज करने का जो है मतलब नहीं है। बेटर है कि हम पीवाईक्यू के साथ जाएं, ठीक है। तो फ्री में जो है आपका जो यूट्यूब पे रहेगा वो पीवाईक्यू सीरीज रहेगी, जो आपको जल्द ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। यूट्यूब पे सॉरी पेड में जो है आपका 20 तारीख से कोर्स स्टार्ट है, जो भी इंटरेस्टेड है वो कर सकता है, ठीक है भाई। अब मैं बता देती हूँ वेटेज के बारे में। ये तो पता ही है कि 2 पार्ट में है। टीजीटी 200 नंबर का है, सॉरी 200 मार्क्स का है, और टीजीटी 300 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग आपकी है। कॉमन पार्ट दोनों में सेम है, बस लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। पीजीटी में थोड़ा लेवल आप हाई मान सकते हो, टीजीटी में थोड़ा सा डाउन मान सकते हो कॉमन में, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस, जीके, जीके सॉरी जनरल अवेयरनेस और जीके एक ऑलमोस्ट सेम चीज हो गई। जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश, 20 एंड 20, ठीक है। तो ये है आपका कॉमन, जो कि 100 नंबर का रहेगा। पेपर हम आपको टाइम ध्यान रखना है कि 200 क्वेश्चन को करने के लिए 120 मिनट मिलेगी, 300 क्वेश्चन को करने के लिए 180 मिनट मिलेंगे, 3 घंटे वहां पर मिलेंगे, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल, डीबीएमएस एंड एसक्यूएल, ये जो कोर वाला पार्ट है ना, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप मान सकते हो 8 से 12, कंप्यूटर नेटवर्क अगेन, डिजिटल 5 से 8, डीबीएमएस एसक्यूएल 8 से 11, ठीक है भाई। इस तरीके से आप वेटेज मान सकते हो। पीजीटी में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल, डीबीएमएस, एसक्यूएल जो आपका 11th-12th की एनसीईआरटी में है, सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो आपकी 11th-12th की एनसीईआरटीज हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। एनसीईआरटी करने का जो है फायदा ये है कि भाई आपको एक बार, क्योंकि दिल्ली में टीचर हो, सिलेबस आपका प्रॉपर तरीके से कोई डिफाइन है नहीं, सिलेबस अच्छे से डिफाइन नहीं है, हो सकता है कि सारा जो है वो वाला पार्ट आ जाए, ठीक है। तो एनसीईआरटी, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवा रखे, ठीक है। इसके बाद C++ रूट्स हो गया, ठीक है। ठीक है। इसके बाद HTML, CSS, XML, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, 5 से 8 सारों को मिला के, MS ऑफिस, यूनिक्स और लाइनक्स की कमांड, ठीक है, 2 से 5, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बिजनेस कंप्यूटिंग, ये सारा आपका एडिशनल में आ जाएगा। जो मेन कोर पार्ट है ना, आप उसको 70 से 80% अपना सिलेबस मान सकते हो, ठीक है। और मल्टीमीडिया, यहाँ पे आप एक नंबर का लोगी वेटेज ना, 1 से 3। मल्टीमीडिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पाइथन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से भाई सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है, नो डाउट। आप ये नहीं बोल सकते कि सिलेबस आपका कम है, ठीक है। सिलेबस आपका काफी सारा है, ठीक है, सिलेबस आपका काफी सारा है। अगर आप अलग अलग टॉपिक्स को देखोगे तो काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जब पीवाईक्यू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अपना वेटेज समझ में आने लग जाएगा कि कौन कौन सा वेटेज है। बाकी सारे पीवाईक्यू को एनालिसिस करके जितने मैंने आपको बताए हैं, उनमें से एक प्रॉपर जो एनालिसिस होगा वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगी कि 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से एग्जाम में थी, फिर 21 में जो हुआ उसमें क्या था, 23 में जो हुआ उसमें क्या था, ताकि आपको एक प्रॉपर चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। कुछ एडिशनल चीज़ें भी आती हैं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 2021 में बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे, और कॉमर्स के भी, मतलब आउट ऑफ सिलेबस जो अपन जो बोलते हैं वो चीज़ें भी आपको देखने को मिली थी। लेकिन कुल मिला के आपको जो फोकस करना है अपने कोर वाले पार्ट पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोकस करना है, क्योंकि कोर वाला पार्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डेटा स्ट्रक्चर रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो कोर वाला पार्ट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो 8 से 10 सब्जेक्ट होते हैं ना, वही आपका 70 से 80% का वेटेज रखते हैं,
ठीक है। तो ये थी कुल चीज़ें, कुल मिला के जिन भी बच्चों को डाउट था किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फ्री क्लासेस का भी बच्चों का इंतजार है, पेड का भी, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डेली वहाँ पे मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ, ताकि जो है आप उन क्वेश्चंस को ज्वाइन जो है देख सको। PYQ के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी आपका कोई भी डाउट्स हो पूछ लेना। जो आपका कोर्स का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।